यह कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी। कबीर ने कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। इसका अर्थ ये है कि जो आदमी प्रयत्न करने से कतराता है या करना नहीं चाहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे समंदर में गोते लगाने से ही मनुष्य को मोती प्राप्त हो सकते हैं, वरना नहीं। जो गोताखोर नहीं होता है, जो समंदर के किनारे पर किनारे बैठा रहता है डूबने के डर से, तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी का कहना है कि मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने से ही मनुष्य जीवन में आगे आ सकता है। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकारों में से एक है और उनका जन्म 1906 में 23 फरवरी को हुआ। बच्चों, अभी आपने कविता का पाठन या सुना आपने। सोहनलाल द्विवेदी लिखित जो कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस कविता से आप क्या समझना चाहते हो या आप क्या समझते हो? प्रयत्न करना चाहिए। एग्जैक्टली। किसी भी चीज को कभी कम नहीं समझना चाहिए कि ये मुझसे होगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, मुझसे होता ही नहीं। इन बातों को छोड़ देना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए, सतत परिश्रम करना चाहिए। माना जाता है प्रयत्न करने से बालू सैंड होता है ना, उसमें से भी तेल निकलता है। ओनली यू शुड हैव दैट eagerness to do it। तो सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि बच्चों या फिर बच्चे हो या कोई भी हो, क्या करना चाहिए? प्रयत्न करते रहना चाहिए। और यही इस कविता का मूल भाव है कि प्रयत्न करते रहो। जैसे पहला है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बच्चों, आपने समंदर देखा है? बड़ा विशाल होता है और उसमें नौका, नाव, जहाज होते हैं। पानी जहाज, पानी में चलने वाले। और आपको पता है उस समंदर में बड़ी लहरें आती हैं, तो क्या नाव कभी डरती है? अरे बाप रे, लहर आ गई, अब मेरा क्या होगा? नहीं, वह नाव डटकर रहती है समंदर पर जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल मनुष्य को भी उसी तरह होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अब आप 10वीं कक्षा में आए हो, आपका मूल उद्देश्य क्या है कि 10वीं कक्षा को अच्छे से अच्छे अंक लेकर पास होना। डरना नहीं है किसी भी हालत में, किसी भी बीमारी से नहीं डरना चाहिए, किसी कष्टों से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही इस कविता में बताया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति कोशिश करता है, जो मनुष्य प्रयत्न करता है, वह कभी हारता नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ता ही जाता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चींटी एंट, जैसे उसको कहते हैं ना, ईरवेಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ईरवे ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? वो क्या करती है? वो चींटी अपना आहार खुद ढूंढ लेती है। उसका आकार आपने देखा है कितनी छोटी होती है, इतनी छोटी सी होती है। जहां पर भी उसको अपना दाना पानी मिलता है ना, दाना धान्य, तो उसे बड़े कतार से लेकर चलती है और उसको अपने साथ में रखती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, पर हार नहीं मानती। उस दाने को वह उसी जगह ले जाकर रखती है जहां पर उसने अपना छोटा सा घर बनाया हो, छोटा सा बिल बनाया हो। वहां पर जाकर वो पहुंचती है, वो हारती नहीं है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन में साहस होना चाहिए कि मैं करूंगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। नो, दैट शुड हैव। कि मन में, रगों रगों में मतलब नस नस में, शरीर के पूरे इसमें जोश के साथ में हमें आगे बढ़ता जाना चाहिए। मन का विश्वास रगों में साहस भरता। रगों में मतलब हमारे देह के नर नाड़ी में वह भरना चाहिए। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। वो तो नियम है। जो चलता है वो गिरता है, जो गिरता है उसको उठना ही चाहिए। गिरने के डर से आप बैठ नहीं सकते, आगे चलते जाना है। समझो आपने दौड़ लगाने की सोची और आप गिर गए। ओ मैं गिर गया, मैं अब दौड़ूंगा नहीं, ऐसा कह नहीं सकते हैं ना। गिरोगे, दौड़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, तो ये तो होना ही है। तो यहाँ पर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। बेकार खाली होना। उसकी मेहनत, मेहनत परिश्रम, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। उसका पर्यायवाची पद भी वही है, मेहनत परिश्रम। तो परिश्रम करने से आदमी क्या है, आगे जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बच्चों, जब आप कविता पढ़ते हो उसी समय में आप इसकी ओर भी ध्यान दें। इसमें व्याकरणिक प्रश्न भी आते हैं, जैसे उठना, गिरना, ये क्या हो गया, विलोमार्थक शब्द, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे सुख और दुख, गिरना, उतरना, चढ़ना, उतरना, तो ये क्या हो गए, विलोमार्थक शब्द हो गए। हार, जीत, हार, जीत, ये सारे क्या हो गए, विलोमार्थक शब्द होते हैं। तो इस तरह से इसमें आए हुए जो शब्द है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकी लेना, टू जस्ट गो इनसाइड, अंदर जाना, वड़ाग हो गो। समंदर के अंदर गोताखोर आपने देखा होगा ना, जैसे ये टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, ज्योग्राफी चैनल आता है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मास्क लगाकर और वो समंदर में गोता लगाने के लिए कपड़े डालकर किस तरह से वो लोग जाते हैं। बहुत कठिन होता है, वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं। दे डू द स्टडी, अभ्यास करते हैं वो समंदर के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है कभी कभी। कुछ गोताखोर समंदर में मोती लेने के लिए जाते हैं, मोती, पर्ल्स, मुत्तुगुल। पर अगर ये गोताखोर समंदर के अंदर अगर वो गोता नहीं लगाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा ना कि समंदर के अंदर क्या क्या हो रहा है। वो मोती वो ला पाएगा या नहीं, ये भी उसे ही पता होना चाहिए। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, डटकर, बिना हारे, बिना डरे उसको क्या करना चाहिए, समंदर में गोता लगाना चाहिए। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कभी कभी क्या होता है, ये गोताखोर बिल्कुल पानी के अंदर, भूगर्भ के अंदर जाता है। जो पाने के लिए गया उसे मिलता नहीं है। अरे बाप रे, इतनी परिश्रम की, इतना कुछ किया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर वह चुप नहीं बैठता, फिर ऊपर आता है, फिर गोता लगाता है और अंत में अपने लक्ष्य तक वह पहुंचता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। पता है आपको, जो सुंदर सुंदर सफेद गुलाबी रंग के मोती होते हैं ना, आपकी माता जी ने गले में मोती की माला पहनी होगी, वो कहाँ पर मिलती है, मोती समंदर के अंदर सीमित होते हैं।
और उस सीप के अंदर मोती होते हैं। वो किनारे पर नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पानी के अंदर। और वो गोताखोर नीचे तक जाता है और एक सीप लेकर आता है, तब कहीं 1 या 2 मोती उसके हाथ में लगते हैं, या कभी कभी उसे खाली हाथ भी आना पड़ता है। लेकिन खाली हाथ आने से वह निराश नहीं होता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। उसका उत्साह, उसकी आशा बढ़ती है। अरे इस बार नहीं मिला, अगली बार प्रयत्न करूंगा और प्रयत्न करूंगा। ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು, ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ कि मैं प्रयत्न करूंगा और प्रयत्न करके मैं क्या करूंगा, उन मोतियों को जरूर हासिल करूंगा। ये ध्येय होना चाहिए। अर्जुन की कहानी याद है? कहते हैं जब उनकी परीक्षा ली जा रही थी तो गुरु ने एक पेड़ पर एक पंछी था, सारे शिष्य वहां पर थे। और फिर गुरु ने पूछा किसी को, आपको क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा मेरे को पेड़ दिखाई देता है, पेड़ की टहनियां दिखाई देती है और उस पर मेरे को पंछी दिखाई देता है। किसी ने कहा मेरे को सिर्फ पक्षी नजर आता है। किसी ने कहा मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक ही वह शख्स था जिसने कहा कि मेरे को सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य है उस आंख को भेदना।